हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर परचेज की बात हो रही है। तो परचेज में आपको मालूम होगा, या तो हम लोग कैश परचेज करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी एसेट जो है परचेज करनी है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से। मान लेते हैं आपको कोई कार खरीदनी है, क्या करनी है, कार परचेज करनी है, या जो भी एसेट है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है कार। अब इसको देखिए, हम लोग दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। या तो हम कैश में, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश है, आप मार्केट जाएंगे और सेलर को पेमेंट पे करेंगे और एसेट को आप परचेज कर लेंगे। और एक है क्रेडिट, क्या है, क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज आप तभी करते हो जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, फंड नहीं है, या तो कुछ पार्ट पेमेंट करके आप एसेट को लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है और आप उस एसेट को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए, क्रेडिट के केस में हम लोग दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। उसी में आपको दिया जा रहा है हायर परचेज सिस्टम, जो है एक हायर परचेज है, और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब देखिए, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वैसे तो देखा जाए तो सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसकी वर्किंग में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बस जो डिफरेंस है वो क्या है, इसकी मीनिंग में डिफरेंस है। हायर परचेज में क्या है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपको क्या बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा आपको समझ लेना है। देखिए, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही आपने कोई कार परचेज की, तो आपको ओनरशिप जो है तुरंत आपको ट्रांसफर नहीं की जाती है। आपने डाउन पेमेंट मान लेते पे किया 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है एसेट के अकॉर्डिंग, तो आपको ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप फाइनल पेमेंट पे कर देंगे। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया तो इट मींस वो एसेट आपकी हो जाएगी और ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि हायर परचेज में जो हमारा परचेजर है वो सेलर को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, और मान लेते हैं कि फुल फाइनल पेमेंट नहीं कर रहा है, इसने 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज सिस्टम में आपको बताया कि आपको देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जैसे ही हायर परचेज में क्या होता है कि जो सेलर होता है उसको, मान लीजिए हायर परचेजर क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, उसने 2 और 3 इंस्टॉलमेंट पे की, उसके आगे की इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर रहा है। तो यहाँ पर वेंडर को या सेलर को राइट है कि वो इससे एसेट को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है, अपने रिपोजिशन में ले करके एनी अदर पर्सन को सेल आउट कर सकता है। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर की जा चुकी है। इसमें अगर वो बीच में पेमेंट नहीं पे करता है तो यहाँ पर वेंडर को एसेट वापस लेने का राइट नहीं है। इसके लिए उसको फाइल शूट करना पड़ेगा कोर्ट में, और तभी उसको जो है कोर्ट के ही थ्रू उसको रिकवरी हो सकती है। तो देखिए, इन दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि कोई भी आपने कार परचेज की और उसका प्राइस जो है आपका 4 लाख कितना है, 50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज। अगर यही आप क्या है, कैश प्राइस आपको दिया, अगर आप इस कार को खरीदते हैं कैश में, तो सेलर आपको कितना दे रहा है, कितने की दे रहा है, 4,50,000। आपने 4,50,000 रुपीज सेलर को पे किए और वो एसेट आपकी, मतलब कार आपकी हो गई, आप लेकर के चले।
लेकिन अगर इसी एसेट को अगर आप कैश में ना लेकर के क्रेडिट के हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप परचेज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हायर परचेज सिस्टम है इसमें आपको जो कार है वो 4,50,000 रुपीज की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सेलर है वो आपसे कैश प्राइस तो लेते ही लेते हैं, प्लस इसके बाद इसमें हमें क्या देना होता है, सेलर परचेजर को इंटरेस्ट पे करना होता है। आप कहेंगे कि इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? फिर सिंपल सी बात है कि अगर आप ये पेमेंट 4,50,000 वन टाइम में आप पे कर देते तो जो सेलर है वो उस पैसे को क्या करता है, एनी अदर प्लेस पे यूटिलाइज कर सकता है, और वो पेमेंट आप क्या कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। मान लेते हैं आप 1 ईयर में पे कर रहे हैं या 2 ईयर में पे कर रहे हैं, तो उसका भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, सेलर आपसे 4,50,000 तो आपसे ले ही रहा है कैश प्राइस जो आपका है, प्लस वो क्या कर रहा है, आपसे एज अ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब वो इंटरेस्ट आपका वेंडर के अकॉर्डिंग 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, जो भी एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा उसको आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक मान लेते हैं कि 50,000 रुपीज का ही आपको क्या है, इंटरेस्ट देना। तो टोटल आपके लिए वो कार कितने की हो गई, 5 लाख रुपीज की। तो इसी को हम लोग एक और 4,50,000 कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो गया, 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज हमारा क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस। तो अब ये कार आपको कितने की पड़ी, 5 लाख रुपीज। अब इसके लिए आपको क्या था, आपने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पे किया। अब जैसे इसी को मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपीज की एसेट थी, इसको आपने इस तरीके से पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं आपने 50,000 रुपीज आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया, और इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ और 5 इस तरीके से आपने क्या किया, पार्ट पेमेंट किया। अब जो पार्ट पेमेंट आप पे कर रहे हैं वो मान लेते हैं कि 90,000 रुपीज आ रहा है, मान लेते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में आपने पे किया। कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया, 5 इंस्टॉलमेंट। तो देखिए 90 90 90 कितना हो गया, 450, और 50,000 आपका क्या हो गया, डाउन पेमेंट हो गया। अब कोई जरूरी नहीं कि 50,000 ही आपका डाउन पेमेंट हो, 40 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, रिमेनिंग की जो होंगी वो इंस्टॉलमेंट आपके डिसाइड होगी। अब ये आपको मान लीजिए आपने डाउन पेमेंट जो होता है वो आप समझ लीजिए एज ए एग्रीमेंट के समय, या जब आप एसेट को परचेज करते हो, जब आपका एग्रीमेंट साइन होता है उस समय जब आप पे करते हो, वो हमारा क्या होता है, डाउन पेमेंट। इसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने दिया, सेकेंड ईयर आपने दिया, थर्ड ईयर आपने दिया, फोर्थ ईयर दिया एंड फिफ्थ ईयर दिया। ये आपकी क्या होगा, इंस्टॉलमेंट। और टोटल आपका जब है अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख रुपीज का आपने पे कर दिया। तो फिर ये एसेट जो है किसकी हो जाएगी, परचेजर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फाइनल पेमेंट हो जाता है तो ये एसेट किसको ट्रांसफर हो जाती है, परचेजर को ट्रांसफर हो जाती है। इस पर ओनरशिप किसकी हो जाती है, परचेजर की। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें केवल अगर आपने क्या हुआ, डाउन पेमेंट पे कर दिया, परचेजर ने क्या किया, डाउन पेमेंट पे कर दिया, तो इट मींस क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि हायर परचेज सिस्टम में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, सेकंड पे की, मान लीजिए थर्ड भी पे कर दी, बट 4 एंड 5 पे नहीं की, तो फिर यहाँ पर वेंडर को राइट है कि वो क्या कर सकता है, हायर परचेजर से एसेट्स को अपने रिपोजिशन में ले सकता है। अपने लेने के बाद, रिपोजिशन में लेने के बाद वो एनी अदर पर्सन को सेल ऑफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर उसने केवल डाउन पेमेंट पे किया और इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की या आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो इसके लिए परचेजर को राइट नहीं है कि वो एसेट
को अपने रिपोजिशन में ले सके। उसके लिए फिर क्या करना होगा, उसके पास एक ऑप्शन है, कोर्ट में वो फाइल शूट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में जो मेन डिफरेंसेस था वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जब हम लोग इंक्रीज करेंगे और वर्किंग करेंगे उसमें आप देखेंगे कि वर्किंग में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप हायर परचेज सिस्टम से लगाएं या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से लगाएं। ठीक है, और इंक्रीज में बहुत माइनर सी चेंजेस हैं। और इसके अलावा अब आप एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए कि हायर परचेज सिस्टम को हम कौन सी एसेट पे यूज करते हैं और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में हम लोग एक तरीके से उन एसेट्स पे करते हैं जो हमारी जिनकी एसेट्स की एक ठीक ठाक रीसेल वैल्यू होती है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जैसे हम लोग जो हमारे हाउस होल्ड एसेट्स होती हैं, गुड्स होते हैं, उन पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को वेंडर क्या करता है, अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए कार है, ठीक, आपको परचेज करनी थी, ट्रक है, बस है, हाउस है, तो इनको हम लोग हायर परचेज सिस्टम के ही थ्रू परचेज करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपका मोबाइल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू परचेज, मतलब जिनकी रीसेल वैल्यू क्या है, ना के बराबर है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आपको थोड़ा सा समझना होगा, या तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एसेट दी जा रही है और उसको हम लोग किस तरीके से, कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हायर परचेज सिस्टम को पहले समझ लेंगे और इनके कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपके हायर परचेज में भी सिमिलर है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी अप्लाई होंगे। तो वो टर्म्स क्या हैं, उन टर्म्स को समझने के बाद फिर हम लोग इनकी वर्किंग वगैरह को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी जा रही है, हायर परचेज के बेसिस पे आपको जब यूज करना है एसेट को, तो इसके लिए आपको जैसे कुछ एसेट्स होती हैं जिनके लिए इंश्योर्ड जो है एसेट्स कैन बी इंश्योर्ड होनी चाहिए। एक सच एसेट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इजीली, मतलब एक तरीके से वो बहुत इजी वे में जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, मतलब उनकी क्या है, कोई ना कोई रीसेल वैल्यू होगी। तो वही तीसरा पॉइंट आपको बोला जा रहा है, शुड हैव रीसेल वैल्यू। ठीक है, जैसे ट्रक वगैरह है, बस है, कितनी भी आपने साल 2 साल यूज किया और फिर उनको क्या है, सेलर क्या कर रहा है, अपने रिपोजिशन में लेने के बाद वो रीसेल कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, कोई ना कोई वैल्यू उसको रिसीव हो रही है। तो वही आपको यहाँ बताया जा रहा है, बस, ट्रक, कार, हाउस वगैरह, उसी को मैंने थोड़ा सा आपको लिख करके बता दिया है। ऐसे ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट में एज सच पहली कंडीशन नहीं है, सेकंड भी और थर्ड रीसेल वैल्यू नहीं भी है, तो वो हमारी क्या आ रही है, एक तरीके से हाउस होल्ड एसेट में आ रही है, जिनकी जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, सी है, एक्सेट्रा वगैरह जो आपको दिया गया है। तो इन पे हम लोग क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। वैसे जनरली जो है हम लोग जाते हैं मार्केट में तो वहां पे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, लेकिन वो एक्चुअली में जो भी कार है, बस है, आप खरीदेंगे तो वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बोला जाता है, लेकिन वो इंटरनली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि आपने जब तक फाइनल पेमेंट नहीं पे कर देना है, तो जैसे आपने मान लीजिए कोई कार खरीदी, जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कार का, तो जब आपको आरटीओ ऑफिस से जो आपको आरसी मिलेगी पेपर की, तो उसमें ओनरशिप आपके नाम नहीं होगी, उसमें क्या लिखा होगा, हायर परचेज, एचपी सिस्टम लिखा होगा, हायर परचेज। और जैसे ही आप फाइनल पेमेंट पे कर देते हैं कार का, तो आपको सेलर के पास से एक क्या लेना होता है, एनओसी लेनी होती है, नो
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, और उसके बाद उसको आपको आरटीओ में डिपॉजिट करने के जमा करने के बाद आपको एक आपके ओनरशिप की जो है एक आरसी रिसीव हो जाती है। ठीक है, यहां पर हायर परचेज सिस्टम में ऐसा है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ओनरशिप आपको तुरंत की तुरंत, डाउन पेमेंट आपने दिया नहीं और ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं बेसिक, उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लें कैश प्राइस, अभी आपने देखा एक है हमारा क्या है कैश प्राइस, आपको बता ही चुके हैं। एक आपने जैसे अभी देखा हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। अब देखिए हायर परचेज प्राइस क्या होता है, जिसमें आपका कैश प्राइस प्लस क्या है इंटरेस्ट। अभी अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है। तो कैश प्राइस और इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दें, जो भी हमारा इंटरेस्ट टोटल है, तो हमारा क्या आ जाता है हायर परचेज प्राइस आ जाता है। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट आता है इंस्टॉलमेंट, जो अभी हम लोग पे कर रहे थे डिफरेंट, जैसे 90,005 पार्ट में उन्होंने पे किया, तो उसको क्या नाम दिया गया इंस्टॉलमेंट। अब देखिए इंस्टॉलमेंट में आपको ध्यान देना है, इसमें आपको 2 कैटेगरी दी जाती है। एक आपको विद इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, और एक होता है विदाउट इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया जाता है विद इंटरेस्ट, मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट है उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और इंक्लूडेड नहीं है तो वो लिखा होगा। अगर नहीं ऐसा है कि हमारा इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं वर्किंग के थ्रू कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को क्लियर किया। अब इसमें एक डिफरेंस और है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसमें जो है हायर परचेज सिस्टम में जो 2 पर्सन्स होते हैं, जैसे कि आपका परचेजर होता है और एक होता है सेलर होता है। ठीक, तो यहाँ पर परचेजर को क्या नाम दिया जा रहा है हायर परचेजर। क्या नाम दिया जा रहा है हायर परचेजर का नाम, और सेलर को जो नाम दिया जा रहा है वो हायर वेंडर का नाम दिया जा रहा है। ठीक, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहां पर परचेजर और सेलर या बायर आपको नाम दिया गया। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हायर वर्ड को क्या है यूज नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि हायर परचेज सिस्टम में हायर क्यों यूज किया जा रहा है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हायर वर्ड को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। बहुत सिंपल सा है। देखिए हायर का मतलब होता है, आपको मालूम होगा, किराए पर, क्योंकि यहाँ पर आपको भी जैसे बताया था कि परचेजर जो है अगर फाइनल पेमेंट पे नहीं कर पाता है, मान लीजिए उसने 2-3 इंस्टॉलमेंट पे की और लास्ट की 4 और 5 इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो वेंडर को क्या है राइट है कि वो एसेट को अपने पोजीशन में ले सकता है। तो वहां पर क्या होगा कि अगर हायर परचेजर बोलता है वेंडर से कि भाई हमने आपको डाउन पेमेंट प्लस 3 इंस्टॉलमेंट पे की है, तो उसका क्या है एडजस्टमेंट होगा, उसको आप क्या करेंगे। तो वेंडर कहता है कि भाई वो एज अ क्या है किराए की तरह, किराया यूज हो गया, आपने उसको यूज किया और उसका वो क्या हो गया हायर, मतलब चार्जेस हो गए आपके। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये माना जा रहा है कि ये एसेट तब तक जो है आप फाइनल पेमेंट नहीं कर देते हो, तब तक उसको एज अ हायर की तरह आप क्या कर रहे हैं एसेट को यूज कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल पेमेंट आप पे कर देते हैं, वो एसेट क्या होगी, आपको एसेट की क्या हो जाएगी ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं होता है, हायर वर्ड क्यों नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वहां पर सिंपल है कि जो ओनरशिप है वो तुरंत जैसे ही आपने डाउन पेमेंट पे किया वैसे ही वो क्या हो गया आपकी ओनरशिप ट्रांसफर। इसलिए वहां पर हायर वर्ड का यूज नहीं किया जाता। वहां पर सिंपल आप बायर एंड सेलर लिख सकते हैं या परचेजर एंड सेलर आप यूज करते हैं। ठीक है, तो एक माइनर सा डिफरेंस है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप एंट्रीज करें, अकाउंट्स बनाएं, तो हायर परचेज सिस्टम में हायर वेंडर, हायर परचेजर, ठीक है, इनके अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हायर
वर्ड नहीं लगाना है, वहां पर केवल परचेज या बायर का अकाउंट बनेगा और सेलर का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। माइनर सी चेंजेस है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हमारी एसेट्स की बात हो रही है, तो एसेट्स की बात हो रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो किस पर आएगा, परचेजर पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि परचेजर उस एसेट को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, और जैसे यूज करेगा एसेट क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि इसमें आपको जो रेट दिया जा रहा है वो परसेंटेज में है, 10%, 5%, 8%, 20%। तो जब परसेंटेज में दिया होगा तो हमें क्या करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है, या फिर उस क्वेश्चन में मेंशन होगा उस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर आपको परसेंटेज नहीं दिया जा रहा है, लाइफ एसेट की बोली जा रही है आपको 5 साल, 10 साल, 8 साल, जो भी लाइफ अगर है, तो फिर आपको क्या करना है, फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में आपको लाइफ भी दे दी जाए और रेट भी दे दिया जाए डेप्रिसिएशन का, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफ को यूज नहीं करना है, रेट को यूज करना है, मतलब कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन्होंने हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को डिस्कस किया, उनके डिफरेंसेस को डिस्कस किया। तो ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग इसके आगे जो इससे रिलेटेड हमारी वर्किंग है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, कैश प्राइस वगैरह है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई हैं, तो उनमें से कुछ कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।